हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने स्टिफनेस कपल्ड पेंडुलम्स की बात की थी और ये आपको लिंक्स के बारे में बताया था। और हमने कल आगे बढ़ते हुए पूरी डिस्कशन करते हुए इक्वेशंस बनाई थी। हमने कहा था कि यदि यहाँ पर x और y डिस्प्लेसमेंट हैं बॉब ए में और बॉब बी में रेस्पेक्टिवली, तो हमारे पास ये इक्वेशंस 3 और 4 बनती थी। और इन्हीं की मदद से हमने आगे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की बात की थी। हमने कहा था कि यदि हमारे पास x डॉट, कैपिटल X डॉट और कैपिटल X डबल डॉट और फिर y डॉट और कैपिटल Y डबल डॉट निकाल के हम ये ऊपर इक्वेशंस 5 और 6 को इस्तेमाल करके आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो ये बनती हैं। एक इक्वेशन बनती है x डबल डॉट, कैपिटल X डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0, एंड और दूसरी जो हमारी थी दैट इज y, कैपिटल Y ऑफ कोर्स, कैपिटल Y डबल डॉट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k ओवर m ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशंस 11 और इक्वेशंस 12 लिख ली थी। और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यानी इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12, ये दोनों इक्वेशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हैं। और इनकी मदद से हम जो कपल्ड पेंडुलम है उसके मोशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें कैसा भी मोशन होता है, किसी भी ढंग से मोशन होता है, उसमें एनर्जी शेयरिंग होती है दोनों पेंडुलम्स के बीच में, तो वो सारी की सारी एनर्जी शेयरिंग जो है वो हमारे दो केसेस के द्वारा, उनके कम्बिनेशन के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती है। तो वो दो केसेस कौन से हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे थे कल, तो वही हम यहाँ बता रहे हैं आपको। ये केस 1 था जिसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑसिलेशन। पैरेलल ऑसिलेशन के केस में यदि हमारे पास y 0 हो जाए, ये y इक्वल टू 0, तो ये देखेंगे आप इक्वेशन 12 से ये वाली इक्वेशन तो 0 हो जाएगी क्योंकि y 0 हो गया। और उस केस में नेचुरली है क्योंकि y, आप याद करो पीछे हमने लास्ट टाइम किया था कि y बराबर होता है x माइनस वाई के बराबर। ये इक्वेशन 8 थी हमारी पिछले लेक्चर में। तो इसीलिए x माइनस वाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन 8 से। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू y, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट ए पेंडुलम में होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी पेंडुलम में होता है। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन 11 है ना, ये वाली ऊपर, ये हमारे मोशन को डिस्क्राइब करेगी। इक्वेशन 12 तो आप देख रहे हैं, वो तो 0 बन जाएगा सारा का सारा। तो हमारी जितना डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इज डन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज कैपिटल X डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर कैपिटल X is equal to 0. तो this is the equation which will be describing the motion. तो इस केस में यदि हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो आप याद करो, जो जिनको सिंपल हार्मोनिक मोशन की अब अच्छी पहचान हो चुकी है, तो उनको पता है कि ये जो हिस्सा होता था ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स, जब मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। और हमने पीछे ये कहा था कि ये जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है ये हमारे पास ओमेगा नॉट के बराबर है, जिसको हम g ओवर l के बराबर लेते थे। जब मैंने एक सिंगल पेंडुलम की आपको पिछले लेक्चर में स्टडी करवाई थी तब आपको बताया था। सो इस केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की, इट विल बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा नॉट एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
G/L। तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्टिफनेस फैक्टर का कहीं भी नाम नहीं आ रहा बीच में, यानी K नहीं है बीच में कहीं भी, तो K का कोई प्रभाव नहीं है। सो इसीलिए दोनों जो पेंडुलम्स हैं वो इन फेज वाइब्रेट करती हैं। ये जैसे डायग्राम में बताया कि जब ये दोनों जाएंगी तो दोनों की दोनों इधर जाएंगी, और जब ये वापस जाएंगी कि दोनों की दोनों इधर को वापस जाएंगी, ये जिधर मेरा कर्सर चल रहा है, और फिर दोबारा इधर से ऐसे आएंगी, ये दोबारा वापस जाएंगी। जिन्होंने वो पुराने वाले जो मैंने आपको लिंक्स भेजे थे वो लिंक्स देखे हुए हैं तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में एक और लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें भी ये सारी डिटेल्स दोबारा आ जाएंगी थोड़ी सी बताने के लिए। पर जो दूसरे वाला लिंक था मेरा उसमें आप ये देख सकते हैं, वहाँ पर ऐसा है। तो इस केस में क्योंकि ये वाइब्रेशंस बराबर बराबर होती हैं तो इसीलिए हम इनको पैरेलल वाइब्रेशंस कह देते हैं। तो ये फर्स्ट केस था, इसकी मदद से हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं। और यदि मैं केस 2 लूँ, सेकंड केस, तो सेकंड केस इज सिमेट्रिक ऑसिलेशन। अब मैंने आपको बताया ना पीछे 2 इक्वेशंस थी, यदि हम ये पिछली वाली देखें, एक 11 इक्वेशन है, एक 12 इक्वेशन है, और यहाँ पर x, कैपिटल X हमें पता है, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस स्मॉल y, और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस स्मॉल y। अब पहले केस में तो हमने कह दिया कि इफ़ y इज 0, अब दूसरे केस में हम कहेंगे इफ़ x इज 0। अब यदि इफ़ x 0 होता है तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, यानी 11th इक्वेशन विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 तो x का डबल डॉट भी 0 ही होगा। जबकि उस केस में ये वाली चीज़ 0 नहीं होगी, तो ये वाली इक्वेशन हमारे वाइब्रेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम दोबारा वहीं चलते हैं। तो केस 2 इज सिमेट्रिक ऑसिलेशन, इसको हम सिमेट्रिक ऑसिलेशन बोलते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस यू कैन से, क्योंकि x इज इक्वल टू x प्लस वाई होता है तो इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई। मतलब एक इस और बड़े राइट हैंड को बढ़ेगा तो दूसरा लेफ्ट हैंड को बढ़ेगा, और जब घटने की बात आएगी, एक यदि जैसे फर्स्ट पेंडुलम है वो लेफ्ट को आती है तो सेकंड पेंडुलम भी उसके पास की तरफ आएगी। जब ये दूर जाएंगी तो दोनों दूर जाएंगी, पास आएंगी तो दोनों पास आएंगी। तो ऐसा मोशन जो कंप्लीटली रिप्रेजेंट होता है वो इक्वेशन 12 द्वारा रिप्रेजेंट होता है, जो पहले ही बताया, और वो ये इक्वेशन है, दैट इज कैपिटल Y डबल डॉट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2q/m ब्रैकेट क्लोज्ड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब मैं यदि ये अंदर वाली चीज़ है जो इसको, ये सारी चीज़ को ओमेगा स्क्वायर मान लूँ कि सपोज दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सो उस केस में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, y कैपिटल Y ऑफ कोर्स, कैपिटल Y डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 13। तो इस केस में जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी ओमेगा नॉट से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2q/m के बराबर आएगा अंडर रूट के, तो क्लियरली ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। सो हमारी जो इंडिविजुअल पेंडुलम्स हैं उनकी जो इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है उससे ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसमें जो वाइब्रेशनल बोर्ड बनेगा ये ऐसा बनेगा, ये देख सकते हैं आप, ये इधर को खिंच गई, और जब ये आएंगी तो पास, दोनों की दोनों पास आ जाएंगी, और जाएंगी तो दोनों की दोनों दूर जाएंगी, दोनों पेंडुलम्स। और ये आप अपने उसमें भी देख चुके हैं, अदरवाइज मैं आने वाले टाइम में भी दोबारा से इसको एक लिंक दूंगा आपको उस लिंक में आप दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो 2 हमने केसेस बताए ना, ये बेसिकली दीज आर टर्म्ड एज नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, और जितनी भी कपल्ड पेंडुलम की वाइब्रेशंस हैं वो इन दोनों मोड्स के कम्बिनेशन के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ये इन मोड्स की विशेषता है
तभी करके हम इन दो मोड्स को स्टडी करते हैं, एक पैरेलल मोड जिसको हम P से डिनोट करेंगे और एक सिमेट्रिक मोड जिसको हम S से डिनोट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस की बात करने लगते हैं। फिर ये डेफिनेशन है, जैसे ये व्हाट आर नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स विच रिड्यूस द इक्वेशंस ऑफ मोशन टू ए सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब जैसे आपने पीछे देखा कि हमने दो असम्पशंस ली थी, हमने कहा था कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस स्मॉल y, वेयर स्मॉल x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1 एंड स्मॉल y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m2, मतलब जो दो बॉब्स थी पेंडुलम्स की। तो ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और y कैपिटल हमने लिया था, इट इज स्मॉल x माइनस स्मॉल y। तो यहाँ पर जो x कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमें मदद करते हैं कि हम आसान कर पाएँ कैलकुलेशंस को। तो तभी हमने कहा कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स विच रिड्यूस द इक्वेशंस ऑफ मोशन टू ए सेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। आसान करने के लिए हम करते हैं ये सारा काम। फिर इसमें बात आती है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं। एक्चुअल में ईच इंडिपेंडेंट वे बाय विच ए सिस्टम में एक्वायर एनर्जी इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ फ्रीडम टू विच इज असाइंड इट्स ओन पर्टिकुलर नॉर्मल कोऑर्डिनेट। मतलब कोई जो सिस्टम है, जो इंडिपेंडेंटली कोई सिस्टम किस एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब है इसका। फिर इसी के ऊपर बात आती है कि भाई नॉर्मल मोड्स क्या हुए। फिर तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच इन्वॉल्व वन डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे x का था कैपिटल X और कैपिटल Y। आप देखो कैपिटल X की अलग इक्वेशन बन गई थी, कैपिटल Y की अलग इक्वेशन बन गई थी। तो इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो इसीलिए हम कहते हैं उनको नॉर्मल मोड्स। तो ए वाइब्रेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे हमने पीछे बताया कि हमारे पास एक पैरेलल मोड है और एक सिमेट्रिक मोड है। पैरेलल मोड इंडिपेंडेंट है, सिमेट्रिक मोड इंडिपेंडेंट है, सो दोज आर नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब नॉर्मल मोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहली बात है कि ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। उसमें आप देखो जब नॉर्मल मोड एक्स वाला कहा था उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, और दूसरे वाले की अपनी फ्रीक्वेंसी थी जो हमने ओमेगा ले लिया था बाद में। तो दूसरा इसका पॉइंट है ईच नॉर्मल मोड एक्ट्स लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये खास बात है कि हम कई सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को मिला के नेट वाइब्रेशन गेन कर सकते हैं। जैसे दो पेंडुलम्स आपस में वाइब्रेट करती हैं तो उनका जो वाइब्रेशन टोटल स्टडी करना है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के टर्म्स में स्टडी करते हैं नॉर्मल मोड्स की मदद के साथ। और तीसरी बात हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मल मोड्स आर एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। जैसे कैपिटल एक्स का अपनी कैलकुलेशन थी, कैपिटल वाई की अपनी कैलकुलेशन थी। फिर चौथी बात आती है द एनर्जी एसोसिएटेड विद नॉर्मल मोड इज नेवर एक्सचेंज्ड विद अनदर मोड। एक नॉर्मल मोड की अपनी एनर्जी, दूसरे की अपनी एनर्जी। सो वी कैन ऐड द एनर्जीज ऑफ सेपरेट मोड्स टू गिव द टोटल एनर्जी। तो हमने टोटल एनर्जी निकालनी हो तो हम अलग ढंग से उनको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम यहाँ पर बताना चाहते थे। और इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। और वो क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास जब वाइब्रेशन होती है तो एनर्जी शेयरिंग होती है, एनर्जी एक्सचेंज होता है कपल्ड ऑसिलेटर के बीच में। तो यहाँ पर हम यही स्टडी करना चाहते हैं कि जो एनर्जी एक्सचेंज होता है कपल्ड ऑसिलेटर में वो कितना होता है और किस ढंग से होता है।
वो हमारी सारी स्टडी इसमें आगे चलेगी। तो उसके लिए ये हमारा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन कपल्ड ऑसिलेटर्स। तो हम फिर दोबारा से वही इक्वेशंस की बात करते हैं। आप याद करो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं पीछे, और ये नॉर्मल मोड्स के लिए ये दो इक्वेशंस हैं, कैपिटल एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, एंड देन कैपिटल वाई डबल डॉट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब जो इक्वेशन 1 है, मैंने पहले ही कहा कि ये पैरेलल ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो इक्वेशन 2 है ये रिप्रेजेंट करती है सिमेट्रिक ऑसिलेशन को। अब हम मान लेते हैं कि जो ओमेगा नॉट है, इसको याद रखने के लिए कि ये एक पैरेलल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, तो हम कह देते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा एस एंड ओमेगा पी एंड ओमेगा एस रेस्पेक्टिवली। मतलब कह लो कि ओमेगा नॉट को आप ओमेगा पी लिख लो, और ये सारी चीज़ को हम ओमेगा एस लिख लेते हैं, यानी इसके अंडर रूट को ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m, इस सारे का अंडर रूट हम लिख लेंगे ओमेगा एस। तो ये सारी चीज़ ओमेगा एस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो इसीलिए हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं नई फॉर्म में, जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, कि एक्स कैपिटल एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, एंड कैपिटल वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा एस स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4, वेयर ओमेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g/l, जैसे पहले ही होता था क्योंकि ये g/l के बराबर था, एंड ओमेगा एस स्क्वायर इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m, बट ओमेगा नॉट स्क्वायर तो आपको पता g/l है, तो इसलिए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज g/l प्लस 2k/m। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई, और हम इसकी मदद से आगे बढ़ेंगे। तो सारी हमारी जो कैलकुलेशन है ये इक्वेशंस 3 और 4 के ऊपर आकर टिक गई। तो यहाँ से हम सोल्यूशन की इसकी बात करते हैं। आप देखें तो ये जो पीछे हमने फिर बता दें कि ये जो इक्वेशंस हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हैं। आप मेरा पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो SHM में आप आराम से वहाँ स्टडी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस हैं। तो इसीलिए जो इनका सोल्यूशन होगा कैपिटल एक्स, वो भी SHM का ही सोल्यूशन बनेगा, ऐसे ही y का जो सोल्यूशन बनेगा वो भी SHM का ही सोल्यूशन बनेगा। तो तभी हम कह सकते हैं कि मान लो कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, x के लिए जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो ये है, कैपिटल X इज इक्वल टू x नॉट कॉस ऑफ ओमेगा पी टी प्लस phi1, वेयर phi1 इज इनिशियल फेज, call it equation 5, and capital Y is equal to y naught cos of omega s t plus phi2, call it equation 6, here phi2 is the initial phase, and x naught and y naught are amplitudes of normal modes. So ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हम चाहते हैं कि इन कैलकुलेशन को आसान किया जाए समझने के लिए। वैसे तो ये इसका सोल्यूशन है, आप इसकी मदद से कैसा भी मोशन स्टडी कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम एक स्पेशल केस कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास सपोज करो स्पेशल केस है कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो x कैपिटल X नॉट है और ये कैपिटल Y नॉट है, ये दोनों 2a के बराबर हैं, और जो phi1 और phi2 हैं ये दोनों बराबर हैं, और ये 0 के बराबर हैं। तो इक्वेशन 5 में ये चीज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल X इज इक्वल टू 2a cos of omega pt, we call it equation 7 now, and capital Y is equal to 2a cos of omega st, call it equation number 8। पर यदि हम अपनी प्रीवियस डिस्कशन देखते हैं
तो उसमें आपको पता है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई, दिस इज इक्वेशन 9, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल वाई, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 10। तो एक्चुअल में हमें जो निकालना है वो तो डिस्प्लेसमेंट्स निकालनी है ना पेंडुलम्स की, यानी पेंडुलम मास m वाली m1 वाली पेंडुलम m1 इक्वल टू m, यानी a पेंडुलम और b पेंडुलम दोनों का केस हमने स्टडी करना है। तो इसीलिए हमें तो स्मॉल x और स्मॉल y चाहिए। तो स्मॉल x और स्मॉल y निकालने के लिए इक्वेशन 9 और 10 की मदद लेंगे, और फिर वो उत्तर जो कैपिटल X के टर्म्स में आएगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म्स में जो उत्तर आएगा वो 7 और 8 इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो इसीलिए यदि मैं इक्वेशन 9 और 10 को ऐड करता हूँ, ये देखो जब दोनों को ऐड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आएगा 2x, देख लो y कट जाएगा, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा कैपिटल X माइनस कैपिटल Y इज इक्वल टू, वहाँ राइट हैंड साइड पे 2y आएगा क्योंकि x कट जाएगा उस केस में। तो यही हम करने जा रहे हैं आगे, और फिर हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू की यूज़ करेंगे। तो यही हमने कहा कि एडिंग इक्वेशंस 9 एंड 10 वी गेट स्मॉल x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट्स कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, we called it as equation 11, and then subtracting equation 9 from equation 10 from equation 9, small y is equal to 1/2 bracket starts x minus y, capital X minus capital Y, of course, bracket closed, equation 12. Now use the values of capital X and capital Y from previous equations, that is 7 and 8, ये equations जो हम पीछे अभी करके हटे। तो ये इक्वेशंस हम अपनी अगली वाली इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ गया यूजिंग 7 and 8 इन इक्वेशन नंबर 11, स्मॉल x इज इक्वल टू a cos ओमेगा pt प्लस a cos ओमेगा st, कॉल इट इक्वेशन नंबर 13। और इसी ढंग से यदि हम 7 और 8 इक्वेशन को इक्वेशन 12 में यूज़ करें तो वी गेट y इट इज़ इक्वल टू a cos ओमेगा pt माइनस a cos ओमेगा st, ये हमारे पास इक्वेशन 14 आ गई। अब ये 13 ये 14, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब क्योंकि हमने एनर्जीज़ की बात करनी है तो हमें वेलोसिटीज़ की भी बात करनी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो हमने यदि पहली पेंडुलम की देखनी है वेलोसिटी तो वो x डॉट आएगी, दूसरी की देखनी है तो वो y डॉट आएगी, स्मॉल y डॉट ऑफ कोर्स इस केस में, क्योंकि स्मॉल x और स्मॉल y हमारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो इसलिए वेलोसिटीज़ निकालनी है तो हम पहली वाली पेंडुलम की 1 वाली जो थी हमारी उसकी बात करें तो उसमें x डॉट इज इक्वल टू dx ओवर dt, ये देख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू, आप ऊपर x की जब वैल्यू पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन 13 से, इसको डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास आएगा माइनस a इंटू ओमेगा पी इंटू साइन ऑफ ओमेगा पी टी, ये, और फिर जब दूसरे हिस्से का इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस a इंटू ओमेगा एस साइन ऑफ ओमेगा एस इंटू टी। तो ये इक्वेशन 15 बन गई हमारी 15। ऐसे ही हम यदि वेलोसिटी दूसरी वाली पेंडुलम की निकालना चाहें तो इट विल बी y डॉट एंड दैट इज डी डी टी ऑफ y, और जब आप इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके ये हमारे पास आएगा माइनस a ओमेगा p साइन ओमेगा पी टी और प्लस a ओमेगा साइन ओमेगा एस टी। तो यहाँ ये कॉस का ये माइनस साइन आ गया और ये इसका कॉस का माइनस माइनस इसने यहाँ पर प्लस बना दिया, बस और कुछ नहीं है। ये इक्वेशंस, ये 15 और ये इक्वेशन 16। अब हम देखें जब हम स्टार्ट करते हैं,
अब स्टार्ट करते हैं। मान लो जैसे मैं आप बताना चाहता हूँ कि ये कम्बिनेशन कैसे बनेगा। जैसे मैंने कहा ना कि किसी भी वाइब्रेशन को दो जो हमारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं, जिसको पैरेलल मोड और एसिमेट्रिक मोड कहा हमने, सिमेट्रिक मोड और पैरेलल मोड, उनके कम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही हम करने जा रहे हैं ना कि कैसे कर सकते हैं। अब मान लो कि हम ये कह रहे हैं, सपोज दैट राइट हैंड मास, जो राइट हैंड वाला ये वाला मास था, इट इज डिस्प्लेस्ड, यहां मेरा कर्सर घूम रहा है, इट इज डिस्प्लेस्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ 2a, मतलब जो एक्चुअल में ये यहां कहीं होना था बिल्कुल नीचे, उससे ये इधर को डिस्प्लेस किया, 2a डिस्प्लेस कर दिया, और उसके बाद हमने इसको वाइब्रेट होने के लिए छोड़ दिया, और साथ में ये y इसके साथ जुड़ा हुआ है स्प्रिंग के साथ। तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग टाइम के ऊपर, यानी शुरू में जब t 0 था, तो उस केस में वेलोसिटी दोनों की 0 थी, यानी x डॉट भी 0 और y डॉट भी 0 था। तो इसीलिए जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सो द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 0. This may be seen as the combination of in phase mode of x is equal to y equal to a, so that x plus y is equal to x naught is equal to 2a. मतलब कहने का कि ये वाला मोड है, इसको हम x और y के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कहेंगे कि x मोड जिसमें हमने दोनों को a डिस्प्लेसमेंट दिया था, और y मोड जिसमें ये a इधर को चला गया था, ये a माइनस इधर को, मतलब एक राइट को चला गया और एक लेफ्ट को चला गया। तो उस केस में आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू a तो हो गया ये वाले केस में, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू a, यानी ये वाला यहाँ मेरा कर्सर है वो वाला मोड। और दूसरे वाला मोड कौन सा, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट इट इज इक्वल टू 2a, ये वाला मोड। इसका मतलब ये वाले जो मोड है, जो जनरल मोड है हमारा, वो हम इन दोनों मोड्स के कम्बिनेशन यानी x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमने कहा कि सो द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू 0, दिस में बी सीन एज ए कम्बिनेशन ऑफ द इन फेज मोड ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू a, सो दैट x प्लस वाई इक्वल टू एक्स नॉट। ये तो हमने एजम्पशन की थी जो कि x नॉट किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई के बराबर होता है, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी 2a। एंड ऑफ आगे एंड ऑफ द आउट ऑफ फेज मोड, आउट ऑफ फेज मोड मतलब ये वाला फेज मोड जिसमें x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू a आ गया, सो दैट x यदि इसको उधर लाएं तो x प्लस वाई करके ये हमारे पास 0 बन जाता है, सो दैट कैपिटल Y नॉट इट इज इक्वल टू 2a, इट इज एज शोन इन द फिगर। तो इस ढंग से हम मतलब किसी भी मोड को दो नॉर्मल मोड्स के कम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर बताना चाहते थे। अब देखो, जब व्हेन द सिस्टम इज सेट टू वाइब्रेट, द मोशन ऑफ राइट हैंड पेंडुलम, जो दाहिने वाली ये मतलब ये वाला हिस्सा जो था, इसका मोशन रिप्रेजेंट करना है, तो आप x से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस वाले का रिप्रेजेंट करना है तो वो y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तभी हमने कहा ना कि स्मॉल x स्मॉल y, ऑफ कोर्स ये हमने तभी ये निकाले थे कि स्मॉल x इसके बराबर है और स्मॉल y इसके बराबर है। तो तभी हमने कहा कि पहले वाले मास का जो राइट हैंड साइड पे है, वो उसका मोशन इस इक्वेशन के द्वारा आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा pt प्लस a cos ओमेगा st, या फिर x इज इक्वल टू a आप कॉमन ले लो तो ये आएगा ब्रैकेट में a इंटू ब्रैकेट स्टार्ट cos ऑफ ओमेगा pt प्लस cos ऑफ ओमेगा st, और x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं cos c प्लस cos d, याद करो इट इज इक्वल टू cos c माइनस d ओवर 2 और इंटू cos c प्लस d ओवर 2। तो यही हमने कहा कि इट इज 2a x इज इक्वल टू 2a cos ऑफ ओमेगा s माइनस ओमेगा p होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू t, और फिर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा s प्लस ओमेगा p डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की पेंडुलम
की बात करेंगे तो उसका जो मोशन है दैट इज डिपिक्टेड बाय वाई, स्मॉल वाई ऑफ कोर्स। तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा पी टी माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा एस टी। इसमें भी आप ए कॉमन ले लो तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स कॉस ऑफ ओमेगा पी टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एस टी, एंड दिस इज, यहाँ पर लगेगा फार्मूला, ये यहाँ पर इतने हिस्से में कॉस सी माइनस कॉस डी, इट इज इक्वल टू माइनस टू साइन सी माइनस डी ओवर टू इंटू साइन सी प्लस डी ओवर टू। ये फार्मूले पढ़े हुए हैं आपको जैसे ही याद हैं पुराने फार्मूले वैसे ही इसको यहाँ पर इस्तेमाल करो। तो ये हमारे पास आएगा, इट इज़ माइनस टू ए साइन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस डिवाइडेड बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड देन साइन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर हम यदि इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाते हैं, कैसे, साइन के इस वाली टर्म के अंदर, तो जब अंदर ले जाएंगे तो ये साइन 360 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ओमेगा एस पहले लिख लो, ओमेगा पी बाद में लिख लो। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 18। तो यहाँ हमारे पास ये x की इक्वेशन आ गई, ये y की, ये हमें बताता है कि ये मोशन हो रहा है। अब इसमें ये जो चीज़ है ना, ये वेरिएबल चीज़ है और ये कांस्टेंट सी समथिंग उस जैसी है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब आप सोचेंगे ए एक्स क्या है, ए एक्स है ये 2a कॉस ओमेगा एस माइनस ओमेगा पी इंटू टी ओवर 2, ये यहाँ वाली ये जो चीज़ है ये, ठीक है। इस चीज़ को हम ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे यहाँ पर ये इसको ए एक्स मान लो, ऐसे ही इसको ए वाई मान लेंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ए एक्स वेयर ए एक्स इज 2a cos of omega s minus omega p into t over 2 represents the amplitude of displacement of the pendulum on right hand side। ऐसे ही यदि लेफ्ट हैंड साइड वाली पेंडुलम की बात करूं तो उसको भी हम ऐसे ही y इज इक्वल टू ए वाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा पी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब ए वाई क्या है ये भी पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाली चीज़ है, ये इतनी वाली चीज़ को हमने ए वाई लिख दिया। तो यही हमने कहा कि ए वाई इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ ओमेगा एस, ए वाई इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ omega s minus omega p into t divided by 2. It represents the amplitude of displacement of pendulum on right hand side. So इसका मतलब ये आप देखें तो आप कह सकते हैं जो एम्पलीट्यूड्स है वो साइनोसॉइडल है। ये देख लो, ये भी साइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है। साइन और कोसाइन फंक्शंस को हम साइनोसॉइडल फंक्शंस बोलते हैं। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, और इसके साथ साथ एक तो हार्मोनिकली एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और साथ साथ ये वाला फैक्टर उसको कवर करेगा। इसका मतलब जो वेरिएशन होगी वो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगी एक्स में भी और वाई में भी। तो यही चीज़ को हम यदि कंप्लीट वेरिएशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा दोनों पेंडुलम्स का अलग अलग, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर को डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस आप टाइम ले रहे हैं। तो ये पहली पेंडुलम की है। ये पहली पेंडुलम को जब आपने 2a स्ट्रेच किया था, खींचा था, तो ये मैक्सिमम थी, जबकि जो दूसरी पेंडुलम थी ना वो खींची नहीं गई। उसके मतलब कहने का कि इसके पास एनर्जी आ गई, उसके पास एनर्जी नहीं आई। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। आपने जब मैंने लेक्चर देने से पहले जो आपको लिंक्स भेजे हुए हैं दो, उसमें यही चीज़ दिखाई गई है
कि ये वाइब्रेट करती है, ये देखिए आप वाइब्रेशंस हो रही हैं यहाँ से, ये एम्पलीट्यूड यहाँ आके एम्पलीट्यूड ये घट गया पहली पेंडुलम का, और दूसरी पेंडुलम का ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे आके बढ़ गया ये। उसके बाद ये पहली पेंडुलम का ये एम्पलीट्यूड फिर मैक्सिमम हो गया, दूसरी पेंडुलम का एम्पलीट्यूड 0 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। आपको मैंने इसीलिए वहाँ पर दिखाया हुआ था। सो यही हमने यहाँ राइट हैंड पे भी लिखा हुआ है कि when amplitude of first pendulum is maximum, the amplitude of the second pendulum is minimum, and vice versa. Thus the pendulums continuously exchange energy among themselves. तो इस ढंग से ये हमारी एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर एक, यदि आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट भी होता है ऐसे, क्या हम सचमुच कर सकते हैं, तो ये इस लिंक के ऊपर, ये मैं बता देता हूँ, ये https://youtube.be/y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल O कैपिटल U कैपिटल J कैपिटल U कैपिटल O कैपिटल U स्मॉल v स्मॉल s स्मॉल o, ये एक लिंक है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस लिंक के ऊपर जाकर इसकी एक्सपेरिमेंटल वर्किंग देख सकते हैं। ये जो मैंने जितना आपको समझाया वहाँ पर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसमें टीचर ने इसको प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया हुआ है। तो आज तक मैं यही चाहूँगा कि जो हमारी एनर्जी शेयरिंग है पेंडुलम्स की, आप यहाँ तक करें। सो देयर आफ्टर विल बी प्रोसीडिंग टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।